जेल में बंद आजम का बड़ा कांड, क्यों फुट फुट कर रोए सपा नेता। अब्दुल्ला की जेल शिफ्ट का फैसला, 55 दिन की आजादी फिर काल कोठरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सोमवार सुबह तब और भारी हो गई जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई। फैसले की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए दोनों बिना किसी शोर शराबे के भावुक अंदाज में कानून की प्रक्रिया के मुताबिक जेल चले गए। लेकिन जेल के अंदर उनकी पहली रात करवट बदलते हुए बीती। खबरों की माने तो आजम जेल की बैरक में फूट फूट कर रोए। बेटे को बादशाह बनाने की जिद ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। अब उन्हें अपने गुनाहों के लिए जेल में ही अपनी जिंदगी बितानी होगी। सोमवार को अदालत ने पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी करार दिया था। सपा नेता और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद कोर्ट में पुलिस कर्मियों ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। इस दौरान आजम के पास 2 बिस्किट के पैकेट और 1 चश्मा था। इन सब के बीच कोर्ट से आजम खान ने ए कैटेगरी जेल की मांग भी की। सोमवार की रात आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने जेल स्टाफ से घर से कंबल मांगने की भी मांग की थी, जिसके बाद उनके घर से कंबल भिजवाया भी गया। लेकिन बाद में जेल के नियमों का हवाला देते हुए कंबल जेल के अंदर लाने से मना कर दिया गया। कंबल न मिलने से आजम खान ने स्टाफ पर गुस्सा जाहिर किया। हालांकि बाद में आजम खान ने जेल से मिले कंबल का ही इस्तेमाल कर लिया और वो रोने लगे और जेल का खाना भी खाया, वो भी रोते रोते। अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव लड़ने की जो निर्धारित उम्र है उसे पूरी ना होने के बावजूद विधायक बनने के लिए कूटर चना कर यानी कि दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें अपनी उम्र ज्यादा दिखाई। आरोप है कि इस पूरी साजिश में आजम खान की भूमिका बड़ी थी। अदालत ने सभी तथ्यों सबूतों को जांचा और उसके बाद उनको दोषी करार दिया है। यानी उनके गुनाहों की कर्म जो उन्होंने कर्म किए वो अब उनके सामने आ रहे हैं। यह फैसला अब राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। यानी इस पूरे मामले को लेकर यूपी का सियासी तापमान काफी गर्म है। सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं वो तेज चल रही हैं। कोई योगी को गलत ठहरा रहा है, कह रहा है कि योगी सरकार इस वक्त एक उम्र दराज नेता के साथ बहुत ही नाइंसाफी कर रही है। उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। इधर अखिलेश के जो नेता हैं वो अब उनके लिए ए कैटेगरी की जेल की मांग भी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये मामला अब सियासी हलकों में एक पूरी तरह से कहें कि विपक्ष की तरफ से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान को सिर्फ उनके गुनाहों की सजा दी गई है और यह फैसला अदालत का है। अदालत के फैसले पर उंगली उठाने का आपको कोई हक नहीं है। जेल की बैरक नंबर 1। 55 दिन की जमानत पर बाहर रहने के बाद जब आजम खान को फिर से जेल की दीवारों के भीतर कदम रखना पड़ा तो उनकी चाल, चेहरा और हाथ में पकड़े बिस्किट के पैकेट ये दिखा रहे थे कि वो इस बार किसी चुनौती को ध्यान में रखकर तैयार होकर आए हैं। पिता और बेटे को जेल प्रशासन ने बैरक नंबर 1 में रखा क्योंकि कोर्ट में वकीलों की यह दलील थी कि आजम खान की उम्र ज्यादा है और उनकी हेल्थ भी बिगड़ती रहती है, इसलिए बेटे को उनके साथ रहने दिया जाए ताकि देखभाल हो सके। जेल में शुरू हुआ पहला टकराव। जेल में एंट्री के वक्त ही पहला विवाद खड़ा हो गया। आजम खान अपने साथ घर से कंबल और चादर लेकर आए थे। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए वो जेल का कंबल इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जेल मैनुअल ने उन्हें ये मौका नहीं दिया। जैसे ही जेल कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि घर से लाया सामान अनुमति वो इसकी नहीं दी जा सकती, तो आपको जेल का कंबल ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आजम खान का धैर्य टूट गया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक इस पर काफी देर तक नोकझोंक होती रही। जेल अधिकारियों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि सभी कैदियों के लिए समान नियम है, चाहे वो पूर्व मंत्री ही क्यों ना हो और वो कहीं के भी कोई भी बड़े कद्दावर नेता क्यों ना हो, लेकिन जेल मैनुअल का पालन आपको करना होगा। जेल अधीक्षक से क्यों हुई नोकझोंक? वरिष्ठ जेल अधीक्षक राजेश यादव ने यहां पर ऑनलाइन बातचीत में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि आजम खान अपना कंबल और चादर लेकर आए थे, लेकिन जेल मैनुअल के चलते उसकी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि उम्र को देखते हुए उन्हें एक फोम का गद्दा अलग से जरूर मुहैया करा दिया गया। जेल में कर्मचारियों के साथ कोई नोकझोंक नहीं हुई है, सब सामान्य रहा।
दाल, आलू पालक और जेल की रोटियां वीआईपी से बिल्कुल अलग मेन्यू, मतलब शाम को उन दोनों को जो खाना दिया गया वो जेल मैनुअल के मुताबिक ही था। शाम को दोनों को जेल का सामान्य खाना दिया गया, जिसमें मसूर की दाल, आलू पालक की सब्जी और रोटियां दी गई। बाहर के सियासी गलियारों के शोरगुल से कोसों दूर पिता और बेटे ने पहली रात को यही साधारण खाना खाया। किसी वीआईपी सुविधा की मांग पर जेल प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि जेल से जो आपके घर से जो कम्बल जेल के लिए आए थे उन्हें वापस कर दिया गया। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा है कि आजम खान ने पूर्व जनप्रतिनिधि होने के नाते कुछ एक्स्ट्रा सुविधाओं की बात जरूर कही थी। बेचैनी, करवटें और आधी रात तक बातें। खबरों की मानो तो जेल के कंबल और पतली चादर से आजम खान को खासी असुविधा हुई। आधी रात तक दोनों बाप बेटे बैरक में बात करते रहे। बाहर की राजनीति, घर की स्थिति, कोर्ट का फैसला, कई मुद्दों पर चर्चा का दौर चलने के बाद भी उन्हें नींद आने में देरी लगी। करीब आधी रात के बाद दोनों किसी तरह सो पाए, लेकिन सुबह 6 बजे जेल की नियम के मुताबिक उन्हें फिर जगा दिया गया। सुबह उन्हें दूसरे कैदियों की तरह ही चाय और हल्का नाश्ता दिया गया। उसके बाद जेल अस्पताल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। जेल अधीक्षक के मुताबिक दोनों की तबीयत सामान्य रही और रात भी ठीक से गुजरी। जैसे ही आजम और अब्दुल्ला को सजा सुनाई गई, सजा सुनते ही आजम खान की आंखें भर आईं। बड़े बेटे अदीब की एक झप्पी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, जो उनका मौन था। 2 पैन कार्ड के मामले में मंगलवार का दिन राजनीति और न्यायपालिका दोनों के लिए बेहद अहम साबित हुआ। एमपी एमएलए कोर्ट में जैसे ही जज ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम पुकारा तो पूरा माहौल शांत हो गया। हर किसी की नजरें फैसले पर थी। हवा में पहले से ही तनाव महसूस किया जा सकता था। जब अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया तो पल भर के लिए कोर्ट रूम का माहौल मानो थम सा गया। आजम और अब्दुल्ला कुछ पलों तक एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे समय की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई हो। उनके चेहरों पर चिंता, असुरक्षा और एक अनजाने कल का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। फैसले के बाद भावनाओं का उफान। सजा घोषित होने के साथ ही वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई। दोनों की आंखों में छिपा तनाव अब खुलकर नजर आने लगा। पिता और बेटे के बीच सिर्फ एक नजर का इशारा काफी था और ये समझने के लिए कि हालात कितने भारी होने वाले हैं। कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने देखा कि अब्दुल्ला ने अपने पिता की तरफ चिंतित नजर से देखा और आजम खान ने जैसे एक सुकून देने वाली आंखों से बेटे को यह भरोसा करने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फैसले की गंभीरता इतनी बड़ी थी कि दोनों के चेहरों पर किसी भी तरह की राहत का संकेत नहीं था। दोनों कोर्ट रूम में ही काफी टेंशन में थे। माहौल इतना भारी था कि शब्दों की जगह खामोशी ने ले ली। जेल जाने की औपचारिकताओं से पहले कोर्ट परिसर में ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आजम खान के बड़े बेटे आदिब, जो फैसले के दौरान लगातार चिंतित खड़े थे, अचानक भीड़ को चीरते हुए अपने पिता के पास पहुंचे। उन्होंने बिना किसी शब्द के पिता का गाल चूमा और एक ऐसी तस्वीर जिसने माहौल में छाई भारी खामोशी को एक पल के लिए तोड़ कर रख दिया। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को कसकर गले लगा लिया। तीनों के बीच कुछ पल के लिए जो भावनाएं थीं वो किसी भी राजनीति, बयानबाजी या अदालत की औपचारिकताओं से कहीं ऊपर थी और साथ ही साथ एक संकेत था कि आप चाहे कितने भी ताकतवर हैं, लेकिन आपने अगर गलत किया है तो यही दर्द आपको मिलेगा। ये एक परिवार का दर्द था जो शब्दों में बयां करना भी मुश्किल था, लेकिन ये दर्द उन लोगों का भी था जो आजम खान ने दूसरे लोगों को दिया और जिस तरह से उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया और उनके ऊपर जुल्म किए गए। अब वही कहानी आजम खान पर दोहराई जा रही है। शायद इससे जो दूसरे लोग हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये एक बड़ी नजीर है। आगे की कानूनी लड़ाई और बढ़ते सवाल। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी में हलचल बढ़ गई है। आजम खान का राजनीतिक सफर हमेशा से विवादों और कानूनी चुनौतियों से घिरा रहा है, लेकिन इस मामले ने उनके भविष्य पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कानून के जानकारों के मुताबिक अगला कदम ऊपरी अदालत से अपील होगा ताकि सजा पर रोक या राहत मिल सके। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि यह फैसला न सिर्फ आजम खान के लिए बल्कि पार्टी की रणनीतियों पर भी प्रभाव डाल सकता है। दूसरी तरफ परिवार इस मुश्किल वक्त में एकजुट होकर मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। अदीब, अब्दुल्ला और आजम के बीच की वो भावुक झलक इस बात का प्रमाण थी कि फैसले ने परिवार को अंदर तक हिला कर रख दिया है। लेकिन क्या ये परिवार टूट जाएगा, सियासत से दूर हो जाएगा? अखिलेश यादव को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आजम और अब्दुल्ला फिर जेल में हैं
जिस तरह से वो पहले आजम खान जेल में थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरी तरह से आजम परिवार से दूरियां बढ़ा ली थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब जिस तरह से अखिलेश यादव सीतापुर जेल से जब आजम खान आए तो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनके घर पर सिर्फ आजम खान और अखिलेश के बीच मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद बताया जा रहा था कि उन दोनों के बीच के मतभेद दूर हो गए हैं। तो क्या अब अखिलेश उनके लिए कुछ करेंगे या फिर ये खामोशी ही देखने को मिलेगी? लेकिन आजम खान को यहाँ पर एक बड़ी सीख जरूर मिल गई है कि जब आपके पास ताकत हो तो उसे गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और एक सही वक्त पर सही फैसले और वक्त की नजाकत को जरूर समझना चाहिए। बेटे को बादशाह बनाने की जिद ने आजम खान को आज फिर जेल के पीछे पहुंचा दिया है। यानी बेटे को नवाब बनाना था, बादशाह बनाना था और यही जिद जो है वो आजम खान पर भारी पड़ी है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।